नमस्कार बच्चों, मैं राजपाल चौधरी ग्रामोत्थान परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर वालों के साथ घरों के अंदर स्वस्थ होंगे। ग्रामोत्थान परिवार ईश्वर से यही कामना करता है कि आप स्वस्थ रहें। भगवान आपका और हमारा साथ बनाए रखें। आप हमारे लिए बेशकीमती हीरे हैं। बच्चों, इस लॉकडाउन के खाली समय को हम अपने गणित के अंदर, जो मैथमेटिक्स के अंदर अपनी जो रेगुलर प्रॉब्लम रहती है, उसको सुधारने के लिए हम कुछ प्रयास करेंगे, जिसके द्वारा मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक से किसी भी संख्या का 2 या 3 सेकंड के अंदर रूट निकालना, जो स्क्वायर और जो रूट होते हैं उसको निकालने का हम प्रयास करेंगे। आप जैसे मैं इस वीडियो के अंदर किसी भी संख्या को आपको रूट निकाल के बताऊं, आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, इसको पॉज कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आप चाहें आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं की स्क्वायर संख्या आपको ज्ञात होना जरूरी है। चलो मैं सबसे पहले स्क्वायर संख्या लिख लेता हूं। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक सारी की सारी स्क्वायर संख्या लिख ली है। इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। अगर आप 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं की स्क्वायर संख्या याद कर लेते हैं तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का आप रूट निकाल सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले एक संख्या लेते हैं 576, यानी कि 576। इस संख्या का रूट निकालने के लिए हमें सबसे पहले संख्या को देखना पड़ता है कि वो 2 अंकों की है, 3 अंकों की है या 4 अंकों की है। यहाँ पे आपके सामने 3 अंकों की संख्या है, तो सबसे पहले हम इस संख्या के दो के जोड़े बनाएंगे। तो 76 का एक जोड़ा बन गया, लास्ट में एक संख्या बची 5, इसका हमने एक सिंगल संख्या का जोड़ा बना दिया। अगर यहाँ पे 2 अंकों की संख्या होती है तो उसका 2 अंकों का जोड़ा बन जाता है, जो मैं आपको आगे वाले उदाहरण के अंदर आपको 2 संख्या लेके बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस जो पहला जो आपको जोड़ा होता है, ये जो जोड़ा होता है, ये आपको उस जो रूट संख्या होगी उसके इकाई का अंक जो होता है वो आपको निकाल के देगा। तो इन संख्या से, इस 76 से आप इकाई का अंक कैसे निकालते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि आप इस जोड़े के अंदर आप सबसे लास्ट वाला अंक देखते हैं, इसके अंदर 6 है, तो आप यहाँ से 6 देखते हैं, आप तुरंत यहाँ पे आके देखते हैं कि इनके अंदर से लास्ट के अंदर यानी कि इकाई का अंक 6 किस किस के है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक 6 4 के है और एक 6 6 के। तो आप इसके द्वारा आप ये सोच सकते हैं कि ये जो संख्या 576 है, इसके द्वारा जो रूट संख्या बनेगी उसके अंदर जो इकाई का अंक आएगा वो या तो 4 आएगा या आएगा 6। इतना देखने के बाद आप ये देखते हैं कि इसकी सेकंड संख्या यानी कि इसकी जो दहाई का यहाँ पे जो कुछ संख्या आएगी, यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी जो भी कुछ संख्या आए, यहाँ पे जो संख्या आएगी उसकी ये रूट संख्या बनेगी। तो हम यहाँ की जो दहाई का जो अंक है वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम दूसरा जोड़ा जो काम में लेते हैं। अगर यहाँ पे 2 संख्या होती है तो वो जोड़ा काम में लेते हैं, अगर सिंगल संख्या होती है तो सिंगल संख्या को काम में लेते हैं। यहाँ पे दूसरे जोड़े के अंदर जो भी संख्या बनती है, फिलहाल यहाँ पे 5 बन रही है, तो हम इसको 5 को उठा के तुरंत वापस यहीं पे जाते हैं और इनके अंदर देखते हैं कि यहाँ पे जो संख्याएं है, ये 1 की स्क्वायर है, ये 2 की है, ये 3 की है, ये 4 की है। हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास जोड़ा था, इस जोड़े की संख्या जो हमारे पास निकल के आती है, इनकी हमारे पास फिलहाल 5 है, तो यहाँ पे 5 से जस्ट छोटी स्क्वायर किसकी है? 5 से जस्ट छोटी स्क्वायर किसकी है? 1 है, ये 5 से छोटी स्क्वायर है। 4 है, ये भी 5 से छोटी स्क्वायर है। लेकिन जो 9 है ये क्या है? 5 से बड़ी स्क्वायर है। इसलिए हम ये इसको काम में नहीं लेते हैं। हम जो हमारे पास जो संख्या होती है उससे जस्ट छोटी स्क्वायर होती है उसको काम में लेते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे काम की संख्या है 4। 4 के सामने जो संख्या होती है यहाँ पे 2, यानी कि आपके पास जो ये संख्या 576 है उसका जो वर्गमूल बनेगा उसके अंदर आपकी जो भी संख्या है वो यहाँ पे क्या आएगी? 2 आएगी। और ये 2 कहाँ से आया है? यहाँ से। ठीक है, आया समझ में? तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो संख्या 576 है इसका जो वर्गमूल है, रूट है, या तो 24 बनेगा या 26 बनेगा। अब हमारे पास दुविधा ये रहती है कि ये संख्या है, इसका रूट क्या बनेगा, या तो 24 या 26। अब इन दोनों में से कौन सा है राइट आंसर? कौन सा राइट आंसर को जानने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे जो संख्या आती है दहाई के पद पे, हमने जो भी संख्या निकाली है यहाँ से उठा के, उसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी संख्या उसको एक अधिक से, यानी कि 2 को 3 से, अगर 3 आता है तो 4 से, अगर 4 आता है 5 से, 5 आता है तो 6 से। आई बात समझ में? तो हम क्या करते हैं, 2 का इसके एक अधिक से यानी कि 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास संख्या क्या निकल के आती है? 6। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं, अब इस संख्या का यानी कि यहाँ पे जो भी जोड़ा होता है उस संख्या का और इस संख्या का आपस में कंपेयर करते हैं कि बड़ा कौन सा है। तो हम क्या करते हैं कि 5 छोटा है किससे? 6 से, यानी कि 5 लेस देन 6। तो इसके अंदर अगर ये संख्या छोटी होती है, अगर ये संख्या
इससे छोटी होती है तो हम इनमें से छोटी वाली संख्या लेते हैं, और अगर ये संख्या बड़ी होती है तो हम इनमें से बड़ी वाली संख्या लेते हैं। तो फिलहाल 6 है, ये 5 से बड़ा है, यानी कि 5 6 से छोटा है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 24, यानी कि 576 का रूट क्या होगा, वर्गमूल क्या हो गया 24। अब मैं आपको एक 4 अंकों की संख्या लेके बताता हूँ। बच्चों हम 4 अंकों की संख्या लेते हैं 68 89। अब हम इस संख्या का वर्गमूल निकाल के देखते हैं। तो वही बात देखते हैं, सबसे पहले दो दो के दो जोड़े बनेंगे। ये जो पहला जोड़ा होगा ये आपको वर्गमूल के इकाई अंक निकाल के देगा, दूसरा जोड़ा होगा वो वर्गमूल के दहाई अंक निकाल के देगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर पीछे जो लास्ट के अंदर 9 है, तो इसके अंदर जाके देखते हैं कि 9 किस किस के पीछे है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि एक 3 के है और एक 7 के। तो हम क्या करते हैं कि इस संख्या से जो भी वर्गमूल निकल के आएगा उसके इकाई अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। अब हमारी बारी रहती है कि दहाई का अंक संख्या ज्ञात करने की। दहाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम दूसरा वाला जोड़ा देखते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे हमारे पहले के अंदर 5 बनी थी जो सिंगल संख्या थी, अब यहाँ पे क्या है डबल संख्या हो चुकी है 68। तो वही काम करते हैं जो 5 के साथ किया था। 68 से जस्ट छोटा किसकी स्क्वायर है, तो 68 से जस्ट छोटी स्क्वायर है यहाँ पे 8 की, यानी कि 64। ठीक है, यानी कि 81 तो ज्यादा हो जाता है 68 से, तो हम क्या करते हैं 64 उठाते हैं। 64 की सामने संख्या कौन सी है 8, तो हम यहाँ पे दहाई का अंक हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है 8। अब हमारे पास वही बात रहती है कि 68 89 की जो भी वर्गमूल निकलेगा वो या तो 83 होगा या 87 होगा, लेकिन इन दोनों में से कौन सा है ये ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपके पास जो भी संख्या है उसको अपने से एक अधिक से गुणा करना है। तो हम इसको गुणा करते हैं 8 × 9 यानी कि 72। अब हम देखते हैं कि 68 लेस देन 72, यानी कि 68 जो हमारे पास जो यहाँ पे जो संख्या इसी से छोटा है, तो हम क्या करते हैं छोटी वाली संख्या उठाते हैं और हमारे पास उत्तर निकल जाता है 83। इस प्रकार से आप बच्चों अनेक प्रकार की संख्याओं को आप किसी भी प्रकार से किसी भी संख्या को कितनी से भी कितनी बड़ी संख्या हो उसको आप इस ट्रिक से मात्र 2 या 3 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हैं। और आप इसके अंदर जितनी ज्यादा प्रयास करेंगे आपके लिए ये लगने वाला समय जो कम होता जाएगा और आप लास्ट के अंदर 2 या 3 सेकंड के अंदर बड़ी से बड़ी संख्या के आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे ग्रामोत्थान स्कूल का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और अधिक से अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।